अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वीडियो जो है वो है एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक पर है। हालांकि इस हवाले से बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, लेकिन सिंपल तरीके से मैं अगर आपको बताऊं तो वो कौन से टाइप्स हैं वर्ब्स के जो उसके बेसिक टाइप्स काउंट होते हैं। तो वर्ब्स के बेसिकली सिर्फ दो ही टाइप्स हैं। एक है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरे हमारे होते हैं मेन वर्ब्स, जिन्हें हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोलते हैं। अच्छा, जिन्हें हम एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं, ऐसे समझ लें आप। एक्शन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं और एक्शन वर्ब्स के अंदर भी दो चीज़ें आती है। हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर जो दो चीज़ें आती है उसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब को। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दो टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहा जाता है या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। अब ये तो हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के दो टाइप। लेकिन इसके अलावा ये जो हमारा मेन वर्ब है, यानी जो हमारा एक्शन वर्ब है, इसके भी दो टाइप है। एक है ट्रांजिटिव वर्ब। ये एक्शन वर्ब के दो टाइप्स हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स के दो टाइप्स हैं और ये एक्शन वर्ब्स के दो टाइप है, ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब वैसे तो ये बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है, क्योंकि हम सिर्फ एक इंट्रांजिटिव वर्ब पर भी 10 मिनट का वीडियो बना सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को डिटेल में पता चले ना किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको टिप दे देता हूँ कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन से हैं, मॉडल ऑक्सिलरी कौन से हैं, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। बाकी इनके ऊपर डिटेल में मैं वीडियोस बनाऊँगा, तब आपको प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक करना होगा। तो प्राइमरी वर्ब्स जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है वो तीन टाइप्स की, उसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक बी वर्ब, दूसरा डू और तीसरा हैव। अच्छा, अब ये बी वर्ब क्या है, डू क्या है, हैव क्या है, इनके यानी बी के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, डू के। हालांकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो बी वर्ब है, इसके फॉर्म्स फ़िलहाल आप सिर्फ जहन में रख लें। इज़, एम, आर, वाज, वर, और इसी का ही थर्ड फॉर्म बीन और फोर्थ फॉर्म बीइंग। ठीक। अच्छा, बाकी तो इनको डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं आपको। और नंबर 3, ये तो सिर्फ एक तरह से एक इंट्रो दे रहा हूँ आपको। मॉडल वर्ब्स में अगर हम बात करें तो विल, वुड, ये टोटल 13 होते हैं मॉडल वर्ब्स। शल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये मैं 13 ही लिख लेता हूँ ताकि आप लोग की ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ought टू, नीड, डेयर, और बाकी एक यूज्ड टू। मेरे ख्याल में ये 13 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जी हाँ, ये 13 मॉडल वर्ब्स हो गए। अब हर एक के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो मिलेगा। और उसके बाद हम आते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पर। थोड़ा सा इंट्रो आपको दे देता हूँ मैं ट्रांजिटिव का, कि वो वर्ब जिसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें तो उसके बाद, यानी उस वर्ब के बाद वाट या फिर हुम का जवाब पॉसिबल है तो वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज वो इंट्रांजिटिव है। एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। ही प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो
प्लेज है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। उसका रीज़न क्या है कि प्लेज के बाद हम अगर एक सवाल यानी दो चीज़ें अगर पॉसिबल हो, दो चीज़ों का जवाब अगर पॉसिबल हो, जैसे कि ही प्लेज व्हाट, वो दो चीज़ें हैं व्हाट और होम, तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यहाँ पर अगर हम देखें ना तो ही प्लेज ये क्रिकेट जो है वो व्हाट का जवाब है, यानी व्हाट का और या होम, व्हाट का या होम का, इन दोनों में से किसी भी एक का जवाब पॉसिबल है या प्रेजेंट है तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, अदरवाइज इंट्रांजिटिव होगा। इंट्रांजिटिव का भी मिसाल मैं यहाँ पर ही दे देता हूँ। इंट्रांजिटिव का मिसाल यहाँ पे, इसमें व्हाट और होम का जवाब पॉसिबल नहीं होगा, बाकी दूसरी चीज़ों का जवाब आ सकता है, जैसे ही स्लेप्ट, स्लेप्ट यानी सेकंड फॉर्म है उसका स्लीप का, इन द रूम। अब यहाँ पर हम देखें तो ही स्लेप्ट इन द रूम। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी जो वर्ब स्लेप्ट है यानी स्लीप का सेकंड फॉर्म, उसके बाद रूम है, वो तो नाउन है और यानी ऑब्जेक्ट की फॉर्म है, लेकिन वर्ब के बाद तो प्रीपोजिशन आ रहा है, यानी ये जो पूरा हमारा है ना इन द रूम, ये पूरा ऑब्जेक्ट के पार्ट में आ रहा है। ये तो वैसे फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो सॉरी एडवर्ब फ्रेज है। अच्छा, इन द रूम हमारा हो गया वेयर का जवाब, तो ही स्लेप्ट वेयर, और हमें वेयर का जवाब नहीं चाहिए, हमें व्हाट या होम, इन दोनों में से कोई चीज़ अगर मौजूद है यानी या इनका जवाब पॉसिबल है या मौजूद है तो वही हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, अदरवाइज इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। डिटेल में इन सब के बारे में बताऊंगा, ये सिर्फ एक इंट्रो था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।